प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपने तातारा वामीरो कथा आरंभ की थी, जो लीलाधर मंडलोई की लिखी हुई कहानी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित एक लोक कथा का आधार बनाकर उन्होंने इस प्रेम गाथा को लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वहाँ पर दोनों अलग अलग गाँव के रहने वाले व्यक्ति हैं, जिनका पारस्परिक किसी प्रकार का मित्रतापूर्ण संबंध नहीं हो सकता, जिनका पारस्परिक वैवाहिक संबंध नहीं हो सकता। ये बात दोनों जानते थे। और जब तातारों ने विवश होकर वामीरो से बार बार कहा कि अपना परिचय दो, अपना गीत गाओ, तो वामीरो इस वजह से भयभीत थी कि समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। तो जब वामीरो को उसने कहा कि मैं यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, तो उसके उत्तर में वामीरो ने क्या कहा है, आज कहानी यहाँ से शुरू करेंगे। नहीं, शायद कभी नहीं। वामीरो ने अन्यमनस्कता पूर्वक कहा। अन्यमनस्कता कहलाती है कहीं और ध्यान देना। देखने के लिए तो वो तातारा से बात कर रही है, लेकिन उसके मन में कुछ और भी विचार चल रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, कोई देखता है, एक चिंता हो रही है। झटके से लपाटी की तरफ बेसुध से दौड़ पड़ी। तातारा पीछे तातारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामीरो, मेरा नाम तातारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा। मुहावरा है बाट जोहना, राह देखना, इंतज़ार करना, ज़रूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। तातारा उसे जाते हुए निहारता रहा। निहारता शब्द से अर्थ समझिए, आकर्षण से देख रहा है, साधारण दृष्टि से नहीं, आकर्षण से उसकी ओर देख रहा है। वामीरो रुकी नहीं, भागती गई। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर तातारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। वो दिखावे के लिए चाहती थी कि नहीं, मैं तातारा को भूल जाऊं, जबकि वो उसे भूलना नहीं चाहती, उसके बारे में और जानना चाहती है। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया, मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। चेष्टा कर रही हैं कि मैं कहीं और कोई बात सोचूं। बार बार तातारा का याचना भरा चेहरा, याचना कहते हैं विनती को, प्रार्थना को, किस तरह से वामीरो से वो प्रार्थना कर रहा था, वो उसकी आंखों में आ रहा था, तैर जाता था। आंखों में तैरना फिर से एक मुहावरा है, साक्षात दिखाई देना। उसने तातारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थीं। उसकी कल्पना में वो एक अद्भुत साहसी युवक था। उसे लगा कि बहुत कोई लंबा चौड़ा तगड़ा भय उत्पन्न करने वाला साहसी व्यक्ति होगा, पर यहाँ तो उसके समक्ष जो खड़ा है वो कोई और ही प्राणी है। किंतु वही तातारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया, सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। बड़ी सौम्य आकृति में खड़ा है, आकर्षण से भरा है। उसे आश्चर्य हुआ कि लोग इसके बारे में ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये तो बहुत ही शांत स्वभाव का दिख रहा है। उसका व्यक्तित्व कदाचित कदाचित अर्थात संभवतः शायद वैसा ही था जैसा वो अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी। उसने कल्पना की अपने भविष्य को लेकर, भविष्य के साथी को लेकर, और उस तस्वीर में तातारा पूरी तरह से सही बैठता है। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ ये संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अब परंपरा शब्द पर ध्यान दीजिए। परंपराएं हमारी पहचान होती हैं, परंपराओं का पालन करना हमारे लिए अति आवश्यक है। पर जब वो परंपरा हमारे रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रही है, फिर हमें क्या करना है? फिर तो उसका कोई ना कोई मार्ग निकालना है। अब यहाँ एक परंपरा है कि कोई दूसरे गांव का युवक इस गांव की युवती से वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध नहीं जोड़ सकता। अब वो समझ नहीं पा रही है कि इस परंपरा का पालन किया जाए या इसका त्याग किया जाए। अतः उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। उसे लगा नहीं, यही उचित है, श्रेयस्कर मतलब उचित, उसे भूल जाना उचित है, क्योंकि परंपरा के अनुसार ये गलत है। किंतु ये असंभव जान पड़ा। तातारा बार बार उसकी आंखों के सामने था। निर्निमेष एक टक देखता हुआ याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। किसी तरह रात बीती। दोनों व्याकुल हैं, बड़ी कठिनाई से उनकी रात बीती है, क्योंकि दोनों के हृदय व्यथित थे, दुखी थे। जानते हैं कि ये संभव नहीं है, फिर भी उनमें आकर्षण हो रहा है। किसी तरह एक आँच रहे। जीवन का प्रतीक है गर्मी, ऊष्मा। आँच होती है जीवित शरीर में। आँच रहित मतलब जीवन से भरा हुआ। लेकिन उनका ये दिन निष्प्राण, बिल्कुल बेजान बीता है। एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। तातारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। तातारा ने इससे पहले किसी के लिए भी इस तरह की प्रतीक्षा नहीं की थी।
उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वो अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी था। एक नया अनुभव है तो भयभीत तो है, आश्चर्यचकित तो है, लेकिन इसमें एक नया आनंद का भी अनुभव कर रहा है। दिन ढलने के काफ़ी पहले वो लपाती की उसी समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। मुहावरा है, एक एक पल पहाड़ होना, समय बड़ी कठिनाई से बीतना। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। आशंका कहते हैं संदेह को। उसे विश्वास भी हो रहा है कि वामीरो आएगी, संदेह भी हो रहा है कि शायद वामीरो न भी आए। अगर वामीरो ना आई तो वो कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था, प्रतीक्षा में डूबा हुआ था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। अब सूर्यास्त हो रहा है, सूर्य की सभी किरणें एक एक करके डूब रही हैं और उसे लग रहा है कि उसके मन में जो आशा की किरण है संभवतः इन्हीं सूर्य की किरणों के साथ डूब जाएगी। वो बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा अचानक नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति साफ हुई। कुछ और, कुछ और। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। मुहावरा है, खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत प्रसन्न हो जाना। सचमुच वो वामीरो थी। लगा जैसे वो घबराहट में थी। वो अपने आप को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना नहीं भूलती थी। फिर तेज कदमों से चलती हुई तातारा के सामने आकर ठिठक गई। ठिठकना अर्थात चलते चलते अचानक रुक जाना। दोनों शब्दहीन थे। परस्पर बात करने की कोई संभावना ही नहीं है, कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी आपने बिहारी के दोहों में पढ़ा है, मेरे मन की बात, मेरे दिए की बात तुम्हारा हृदय बता देगा। ये दोनों का परस्पर वार्तालाप उसी प्रकार से चल रहा है। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। वो घबरा गई कि कोई देख न ले, गांव में इसकी शिकायत न करे। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। वो शांत मूक उस पल को जी रहा था, उस आनंद को दोहरा रहा था जो उसने अभी वामीरो को देखने के बाद पाया था। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्ति के समान एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत अनवरत अर्थात निरंतर गहराता जा रहा था। वो एक दूसरे से जुड़ रहे थे, ये बात वो समझ रहे हैं, लेकिन मुंह से कुछ नहीं कह पा रहे हैं। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। हवा की तरह बह उठी, मुहावरा है, जल्दी से फैल जाना। अब कुछ शरारती लोग भी होते हैं जिनका काम ही इस तरह की अफवाहें फैलाना है, दूसरों के जीवन में टांग अड़ाना है, उनको परेशान करना है। उन्होंने चारों तरफ इस बात को फैला दिया। वामीरो लपाती ग्राम की थी, ततारा पास का। दोनों का संबंध संभव नहीं था। रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामीरो और तातारा को समझने बुझाने के कई प्रयास हुए, जैसे प्रायः पारिवारिक वातावरण में होता है। दोनों व्यक्तियों को समझाया जाता है, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमतः मतलब नियम के अनुसार रोज अपने समय से शाम के समय समुद्र के तट पर आते, एक दूसरे को निहारते और शब्दहीन रहकर वापस हो जाते। लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे, अफवाहें फैलती रहीं। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हृष्टपुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। प्राचीन काल से ये परंपराएं चल रही हैं, प्राचीन काल से मनोरंजन के ये साधन चल रहे हैं, जहाँ पर पशुओं के साथ योद्धाओं को, वीरों को लड़ाया जाता और शक्ति प्रदर्शन का एक स्वरूप होता है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। तातारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक नहीं था। वो तातारा जो हर साल बढ़ चढ़कर इन आयोजनों में भाग लेता था, आज उसका मन उसमें नहीं है। उसकी व्याकुल आंखें वामीरो को ढूंढने में व्यस्त थी। उसे लगा जब सभी लोग मेला तमाशा देखने आए हैं तो वो भी ज़रूर आएगी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से जैसे उसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वो वामीरो थी।
जो भयवश सामने में आने झिझक रही थी, अब उसे भय हो रहा है क्योंकि वो भी जानती है कि लोग अफवाहें फैला रहे हैं, लोग उसका पीछा कर रहे हैं, तो कोई देख रहा है। इस भय से वो सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें तरल थी, परंतु आज आने में और रोज़ के आने में ये फ़र्क था। आज उसकी आंखों में आंसू थे, होंठ कांप रहे थे, वो मानो कुछ कहना चाह रही थी। तातारा को देखते ही वो फूट कर रोने लगी। हमारे अंदर ये एक प्रवृत्ति होती है, जब हमें लगता है कि सामने वाला हमसे हमदर्दी करेगा, हमारी बात सुनेगा, हमारे दुख को दूर करेगा, तो हम उसकी हमदर्दी के सामने विवश हो जाते हैं और रोने लगते हैं। फूट कर रोने लगी। तातारा बेहवल हुआ, वो उसके इस दुख को देखकर बेचैन हो गया। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। तातारा किम कर्तव्य विमूढ़, क्या कर्तव्य करूं, सोच नहीं पा रहा था। वामीरो के रुदन का स्वर सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। आग बबूला होना मुहावरा है अत्यधिक क्रोधित हो जाना। सारे गांव वालों की उपस्थिति में ये दृश्य उसे अपमानजनक लगा। माँ को भी लग रहा, वामीरा को भी लग रहा, तातारों को भी लग रहा। हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर लोगों के बीच में सामने पड़ जाने से अपने आप को लज्जित अनुभव कर रहे हैं। इस बीच गांव के भी कुछ लोग वहां आ गए। वामीरो की माँ क्रोध से उफन उठी। मुहावरा है क्रोध से उफन उठना, क्रोध में चिल्लाना, कुछ भी कुछ बोलते चले जाना। उसने तातारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी तातारा के विरोध में आवाज़ उठाने लगे। ये तातारा के लिए असहनीय था। तातारा को तो आज तक सिर्फ सम्मान मिला था, लोग इस प्रकार उस पर अनुचित आरोप लगा के उसका अपमान करेंगे, ये उसके लिए बहुत ही लज्जा की बात थी। वामीरो अब भी रोए जा रही थी। तातारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, निषेध मतलब मना, क्षोभ मतलब खीज थी, चिढ़ हो रही थी, गुस्सा आ रहा था कि ये कैसी रीति है। वहीं अपनी असहायता पर खीज, और वो खुद नहीं कर पा रहा है, न वामीरो को चुप करा पा रहा है, न अपनी बात गांव वालों को बता पा रहा है, तो उसे अपने ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा है। वो इतना असहाय क्यों अनुभव कर रहा है। वामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम नहीं था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास, अचानक ही उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। जो समझदार व्यक्ति है वो क्रोध में भी कोई काम करने से पहले सोचते हैं। उसने भी एक पल के लिए सोचा, पर क्रोध बहुत खतरनाक भावना है, वो किसी की अपने आगे चलने नहीं देता। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। लोगों ने सुन रखा था कि तातारा का क्रोध बहुत भयानक है। अब वो डर गए कि लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया, चारों ओर एक शांति हो गई, क्योंकि उसने अपनी तलवार निकाल ली थी। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर के उसे धरती में घोंप दिया। अब अपनी तरफ से अपना क्रोध शांत करने के लिए उसने सोचा, बजाय किसी पर आक्रमण करूंगा, अपने क्रोध में धरती में ही वो तलवार गाड़ दी। ताकत से उसे खींचने लगा। वो पसीने से नहा उठा, सब घबराए हुए थे। वो तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वो हाँफ रहा था। अचानक जहाँ तक लकीर खिंच गई थी वहाँ एक दरार होने लगी। ये क्या? आश्चर्यचकित होकर लोग देख रहे हैं। वहाँ से धरती फटने लग गई है, उसमें दरार आ गई है, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक तातारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। क्रोध में उसे अब कोई होश नहीं है कि वो क्या कर रहा है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है। धरती दो टुकड़े में बट रही है, उसे कुछ पता नहीं चल रहा। सभी व्याकुल हो उठे, भयाकुल हो उठे। भयाकुल माने भय से व्याकुल। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं की थी। वे सिहर उठे। धरती के दो टुकड़े हो जाएंगे, ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। उधर वामीरो फटती हुई धरती के का किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, लेकिन वामीरो उसके तुलना में होश में थी, तो वो भागते भागते देख रही थी कि ये क्या कर रहा है। वो तातारा तातारा की करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। तातारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता
दो टुकड़ों में बांटता हुआ। वो जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था, वो दो टुकड़ों में बंट चुका था। एक तरफ तातारा था, दूसरी तरफ वामीरो। ये एक सिंबॉलिक स्थिति है, ये एक प्रतीकात्मक स्थिति है। सामने में दो टुकड़े ज़मीन के ये बता रहे हैं कि जैसे ये धरती विभाजित है, ऐसे अब ये दोनों भी अलग ही रहेंगे। तातारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा कि उसकी तरफ का द्वीप समूह धंसने लगा है। वो छटपटाने लगा। अब उसे असलियत समझ में आई। अब वो बचाव की कोशिश कर रहा है। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, लेकिन इतना थक चुका था, इतना क्रोध में था कि उसने थामना तो चाहा उस धरती को, पर कोई ऐसी पकड़ नहीं थी जिसे वो संभाल पाता, और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। वो नीचे की तरफ फिसलने लगा। वो लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर उठ रही थी, वामीरो। उधर वामीरो भी तातारा की पुकार कर रही थी। तातारा लहूलुहान हो चुका था, खून से लथपथ था। वो अचेत होने लगा और कुछ देर में उसे कोई होश नहीं रहा। वो कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश, अचानक, भाग्यवश ही जुड़ा था। जुड़े रहने की कोई संभावना नहीं थी। बहता हुआ तातारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामीरो पागल हो उठी। वो हर समय तातारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। परिवार से वो एक तरह विलग हो गई थी। विलग होना, कट जाना, अलग हो जाना। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिला। मुहावरा है, सुराग न मिलना। कोई भी उसका भेद नहीं मिला, कोई भी उसकी पहचान नहीं मिली। आज न तातारा है न वामीरो, किंतु उनकी ये प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि तातारा की तलवार से कार निकोबार के जो दो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। जब एक युगल ने अपने प्राणदान दे दिए, तो लोगों को फिर भविष्य के लिए भी चिंता हुई कि बाकी लोग भी कहीं ऐसा कुछ न करें, तो उन्होंने इसको, परंपरा को त्याग दिया। तातारा वामीरो के त्याग में मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। तातारा वामीरो ने अपना त्याग संभवतः इसी के लिए दिया था। अब ये घटना आपको बता रही है परंपराओं और रूढ़ियों में क्या अंतर है। परंपराओं का पालन करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हमें उसका पालन अवश्य ही करना चाहिए, किंतु हमें ऐसी परंपराओं को भी ध्यान में रखना है जो हमें गलत तरीके से दबाव में लाती हैं, समाज के लिए सही नहीं होती हैं। ऐसे में उन रूढ़ियों को, वो परंपराएं नहीं कहलाएंगी, वो रूढ़ियां कहलाएंगी, उनका त्याग ही श्रेयस्कर हो जाता है। हमें ऐसी मान्यता से, विशाल हृदय से सोचने की आवश्यकता है। आशा है कहानी आपको समझ में आ गई होगी। उससे संबंधित प्रश्नोत्तर करने की चेष्टा कीजिए।